नमस्ते। आज ना हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो शायद कर्म को लेकर हमारी पूरी सोच ही बदल दे। एक बड़ा गहरा सवाल है, हमारे अच्छे बुरे कामों का हिसाब आखिर रखता कौन है और कैसे होता है ये सब। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही विद्वान पंडित से, मतलब शास्त्रों के ज्ञाता। पर एक दिन ना उनके मन में एक ऐसा सवाल आया जिसका जवाब उनकी किसी भी किताब में नहीं था। सवाल क्या था? सवाल था कि भाई मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है, स्वर्ग या नर्क? सोचिए, ये वो सवाल है जो न जाने कितनी सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स से लेकर हम जैसे आम लोगों तक सबको परेशान करता आया है। और बस यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो जरा सोचिए, काशी के एक माने हुए पंडित जिनकी पूरी जिंदगी किताबों के बीच ही गुजरी, वो एक दिन अचानक तेज बारिश में फंस जाते हैं। अब देखिए, ज्ञान का तो उनके पास भंडार था, पर जिंदगी उन्हें एक ऐसा सबक सिखाने वाली थी जो किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं था। अब बारिश से बचने के लिए वो एक इमारत के दरवाजे के नीचे खड़े हो गए। और पता है वो घर किसका था? वहां एक वेश्या रहती थी। अब देखिए, एक तरफ एक पवित्र ज्ञानी और दूसरी तरफ एक जिसे समाज अपवित्र कहता है। बस यहीं से कहानी में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। तो चलिए आप कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां पंडित जी की पूरी दुनिया ही हिलने वाली थी। उस घर से उन्हें एक ऐसा राज पता चलने वाला था जो उनके सालों के ज्ञान पर आप कह सकते हैं भारी पड़ने वाला था। तभी क्या होता है, गली से एक शव यात्रा निकलती है। लोग राम नाम सत्य है बोल रहे थे, मतलब एक आम सा ही नजारा था, है ना? लेकिन उस औरत के लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी। उस औरत ने अपनी दासी को एक बड़ा ही अजीब सा हुक्म दिया। उसने कहा, जाओ पता करके आओ कि ये आदमी स्वर्ग गया या नर्क। अब ये सुनकर तो पंडित जी एकदम हैरान, मतलब कोई ये कैसे जान सकता है भला? ये तो इम्पॉसिबल था। पंडित जी की हैरानी तो तब और बढ़ गई जब वो दासी बस कुछ ही देर में वापस आ गई। उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, इतनी जल्दी जवाब कैसे? क्या ये कोई जादू टोना था? और दासी ने बिना एक पल सोचे कहा, वो तो नर्क में गया। बस ये जवाब एक फैसले की तरह था। कोई दलील नहीं, कोई श्लोक नहीं, बस एक सीधा सपाट और चौंकाने वाला सच। पंडित जी अभी पहले झटके से संभले भी नहीं थे कि थोड़ी देर बाद एक और शव यात्रा निकली और उस औरत ने फिर से अपनी दासी को वही काम करने भेजा। अब तो पंडित जी की धड़कनें तेज हो गई। क्या क्या इस बार भी जवाब इतनी ही आसानी से मिल जाएगा? और इस बार दासी ने लौटकर कहा, ये तो स्वर्ग में गया। ये सुनते ही पंडित जी का तो सिर ही घूम गया। दो लोग, तरीका एक ही, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग। आखिर इस मिस्ट्री के पीछे का राज क्या था? बस उसी पल पंडित जी को यह एहसास हो गया कि उनका सारा किताबी ज्ञान अधूरा है। काशी में जो इतने साल लगाए वो भी उन्हें ये नहीं सिखा पाए। उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, इस औरत से ये राज तो सीख कर ही रहेंगे। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं। पंडित जी को बहुत जल्द पता चल गया कि जवाब किसी दिव्य शक्ति या किसी किताब में नहीं है, बल्कि वो तो उन लोगों के बीच छिपा है जिन्हें वो मरने वाला पीछे छोड़ गया था। और वो राज इतना इतना सिंपल था कि पंडित जी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कोई मंत्र नहीं, कोई दिव्य दृष्टि नहीं, कुछ नहीं। वो दासी बस दो छोटे छोटे काम करती थी। पहला, वो मरने वाले का मोहल्ला पता करती थी, और दूसरा, वो बस चुपचाप सुनती थी कि उसके पड़ोसी उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो दासी ने आखिर सुना क्या? अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां कर्म के असली हिसाब किताब का खुलासा होता है। ये दरअसल लोगों की आवाज थी जो स्वर्ग और नर्क का फैसला कर रही थी। अब जरा यहाँ देखिए, लोगों की बातों में कितना साफ फर्क था। जो पहला आदमी मरा था ना, उसके जाने पर मोहल्ले वाले चैन की सांस ले रहे थे, कह रहे थे शुक्र है आफत टली। और वहीं दूसरे आदमी के जाने पर पूरा मोहल्ला गम में डूबा हुआ था। यही तो है इंसान की असली कमाई, वो एहसास जो वो जाने के बाद लोगों के दिलों में छोड़ जाता है। पड़ोसियों से पता चला कि पहला आदमी चुगलखोर था, झगड़े करवाता था, हमेशा दूसरों के लिए मुसीबतें ही खड़ी करता था। सच में उसके जाने से लोगों ने राहत की सांस ली थी। समाज की यही नफरत, यही बद्दुआ उसकी दुर्गति की वजह बनी। और वो जो दूसरा आदमी था, उसकी जिंदगी सेवा और भलाई से भरी थी। वो बीमारों की मदद करता था, जरूरतमंदों का सहारा बनता था, कोशिश करता था कि सबके चेहरे पर मुस्कान रहे। उसके जाने से मोहल्ले में सचमुच एक सूनापन आ गया था, जैसे कोई दिया ही बुझ गया हो। और लोगों के दिलों में बसा यही प्यार, यही सम्मान उसकी सद्गति थी। तो अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम पंडित जी के उस रियलाइजेशन पर फोकस करेंगे जिसने उनके लिए ज्ञान की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल दी। यही वो पल था,
पंडित जी का सबसे बड़ा एहसास। उन्होंने उस औरत से कहा, अरे ये बातें तो हमारी किताबों में भी लिखी हैं, पर ये बात कभी हमारी अक्ल में ही नहीं आई। मतलब उनके पास इन्फॉर्मेशन तो थी, पर उसे असल जिंदगी में देखने और समझने की नजर नहीं थी। देखिए, ज्ञान जब किताबों से निकलकर जिंदगी में उतरता है ना, तभी वो असली ज्ञान बनता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सार ये है कि सच्चा कर्म कोई छुपा हुआ खाता वही नहीं है जिसे कोई भगवान ऊपर बैठकर लिख रहा है। नहीं, हमारा असली कर्म तो हमारे आसपास के लोगों के दिलों में, उनकी यादों में छपा हमारा बर्ताव है। हमारी रेप्यूटेशन, हमारी इज्जत ही हमारी सद्गति या दुर्गति तय करती है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, जब हमारी कहानी खत्म होगी तो हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या कहेंगे? क्या हमारे जाने से उन्हें सुकून मिलेगा, या उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी दुनिया से एक रोशनी ही चली गई? ये सवाल सोचने वाला है, क्योंकि हमारी कहानी अभी लिखी जा रही है।